Hi, good morning, student. You are being taught narration. Okay, I have taught you how to change the tense of reported speech, how to change the pronoun of reported speech, okay, and how to change the time of reported speech. Okay, एक पीडीएफ मैंने जो डाला था क्वेश्चन जो असाइनमेंट का, उस पीडीएफ के नीचे मैंने टाइम चेंजिंग एक चार्ट बनाया था, हाउ टू चेंज द टाइम ऑफ रिकॉर्डेड स्पीच। यदि आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ टाइम कैसे चेंज करना है, रिकॉर्डेड स्पीच में दिया गया हो। ओके, मैं सीधा बताता हूँ आपको, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। यदि डायरेक्ट के अंदर दिस दे रखा, डेट कर लेना, टी एच ए सी दिस दे रखा, दोस्त का, ओके, जस्ट दे रखा, देन करो, नाउ दे रखा, देन करना, टुडे दे रखा, दैट डे करना। ओके, दिस का दैट, दिस का दोस, जस्ट का देन, नाउ का भी देन, टुडे का दैट डे। ओके, yesterday the previous day, previous day या last day। ओके, इस तरह tomorrow, T O W R T O M O W R O W T O M O W R O tomorrow, tomorrow का हो जाएगा नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। ओके, इस तरह से आपको चेंज कर देना, ठीक है। ये सारी चीजें तभी चेंज होगी जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, ठीक है। मैं आज हिंदी में ही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे, तो मैं आपको बता दूं कि हम जो टेंस से रिलेटेड, टेंस जब भी बदलेंगे तो ये सारी जो चीजें आएंगी, दिस, दैट, दिस, दोस, जस्ट, देन, नाउ, देन, टुडे, दैट डे, yesterday, the previous day or last day, tomorrow, next day or the following day। okay, I guess this all will be changed only when the tense of tense change करेंगे आप, ठीक है। ये सारी चीजें तभी बदलेंगी जब आप क्या करेंगे, टेंस चेंज करेंगे। टेंस अगर चेंज नहीं किया है तो आपको ये बदलने की जरूरत नहीं है। एंड आई टॉट यू इन माय प्रीवियस वीडियो when we need not to change the tense and when we need to change the tense। okay, सारी चीजें मैंने आपको लिखवा दी। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो नरेशन है वो किस तरह से एग्जाम में आता है। पहला तो मैंने बता दिया, जितनी भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की है नरेशन को, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज किया है। एक तो सीधा पूछता है, दूसरा एक क्वेश्चन आता है नरेशन का डायलॉग की तरह, ऐसा डायलॉग अभी तक पहले आता था डायलॉग की तरह, अब नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आ गया। तो आपको क्या करना है, कैसे आता है, किस तरह से बनाना है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। डायलॉग का होता है कन्वर्सेशन विद टू और मोर पर्सन, ठीक है। दो या अधिक व्यक्तियों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है उसको हम डायलॉग कहते हैं। और इस तरह से जब आएगा, जैसे एक सेंटेंस में लिखा रागिनी,
डूइंग पीछे चाहो तो आप लिख सकते हो किसी का भी नाम, राहुल। ओके, तो राहुल, रागिनी ने राहुल से पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तो राहुल ने कहा आई एम मेकिंग टी। ओके, ये दो सेंटेंसेस आपके सामने, मैं दो को समझाता हूं पहले, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने अभी तक जो सेंटेंस पढ़े हैं वो इस तरह के मिले। हमने सेंटेंस जो पढ़ा था उसमें रिपोर्टिंग वर्ब आती थी, जैसे रागिनी से टू राहुल, इस तरह से। लेकिन अब इसमें क्या है, रागिनी जो है व्हाट आर यू डूइंग पूछ रही, क्वेश्चन पूछ रही, किसको, राहुल को पूछ रही है। तो राहुल ने उसको जवाब दिया आई एम मेकिंग टी। सबसे पहले हम ऊपर वाले सेंटेंस को इंटरेक्ट में चेंज करेंगे। उस समय रागिनी जो है वो रिपोर्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। पूछ कौन रहा है इसको, रागिनी, तो रागिनी सब्जेक्ट होगा। किसको पूछ रहा है, राहुल को, तो राहुल ऑब्जेक्ट होगा। इसको इस तरह से बनाएंगे, रागिनी आस्क्ड। आस्क्ड कहां से आया, क्योंकि जिस सेंटेंस को बना रहे हैं ऊपर वाले को वो इंटरोगेटिव है। जब इंटरोगेटिव हो तो किसका यूज करते हैं, आस्क्ड का। किसको आस्क्ड किया, राहुल को, तो राहुल। रागिनी आस्क्ड राहुल, ठीक है। कंजंक्शन लगाएंगे, कंजंक्शन जो WH वर्ड है वही एज अ कंजंक्शन यूज होगा। देखो आप व्हाट, सारे WH वर्ड जो है वो क्या है, एज अ कंजंक्शन भी यूज होते हैं और WH वर्ड की तरह भी यूज होते हैं। सारे WH वर्ड जो है वो प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं, हमें कंजंक्शंस की तरह यूज करते हैं कभी कभी। कब, जब भी इस WH वर्ड के बाद का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस अगर इंटरोगेटिव है तो इस ये जो है वो एक WH वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा, क्या, ठीक है। देखो मैं बताता हूं, व्हाट का मतलब क्या भी होता है, व्हाट का मतलब जो भी होता है, ठीक है। आया समझ। वेयर का मतलब कहां होता है, वेयर का मतलब जहां भी होता है, ठीक है। आया समझ क्या नहीं आया। व्हेन का मतलब कब होता है, व्हेन का मतलब जब भी होता है, तब भी होता है। लेकिन कब, व्हेन का मतलब कब होगा, और कब व्हेन का मतलब तब और जब होगा। कब व्हाट का मतलब क्या होगा, और कब व्हाट का मतलब जो होगा, मैं बताता हूं आपको। जब भी इस व्हाट के बाद का सीक्वेंस जो है, ठीक है, रिपोर्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो सीक्वेंस है, यदि हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आया तो ये क्वेश्चन है इस वर्ड का मतलब क्या होता है। लेकिन जैसे ही इस यू को मैं यहां और इस आर को मैं इधर ले आता हूं, मतलब वर्ड के बाद का सीक्वेंस अगर मैं अफर्मेटिव का कर देता हूं तो इस वर्ड का मतलब जो हो जाएगा। अभी लिखा व्हाट आर यू डूइंग, इसका मतलब है तुम क्या कर रहे हो। यदि मैं आर को बाद में और यू को पहले बोलता हूं व्हाट यू आर डूइंग, तो इस सेंटेंस का अर्थ जो है वो बदल जाएगा। उसका मतलब होता है जो तुम कर रहे हो, और उस समय को एक सब क्लोज बनता है, जो तुम कर रहे हो मतलब एक डिपेंडेंट क्लोज बनता है, ठीक है। ऐसे और उस डिपेंडेंट क्लोज को कंप्लीट करने के लिए हमें उसके साथ एक इंडिपेंडेंट क्लोज लगाना पड़ेगा, तब जाके वो डिपेंडेंट क्लोज जो है वो अपना मीन्स जो है वो सही बताएगा। ये सारी चीजें मैं आगे जो टॉपिक लेने वाला हूँ क्लोज, उसमें बताने वाला हूँ आपको कि क्लोजेस को कैसे समझते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया टॉपिक वाले वाला आगे वाला आपको समझना है, ठीक है। बट आपने एज अ कन्वेंशन वर्ड यूज किया, जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस, द each every each interrogative sentence is changed into affirmative in the indirect speech. I told you रिपोर्टेड स्पीच का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट में अफर्मेटिव में बदल देते हैं उसको। क्यों बदलते हैं, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि
जब रिपोर्टेड स्पीच को हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हम एक कंजंक्शन से जोड़ते हैं और वो पूरा एक सेंटेंस बनता है और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को उसमें हम उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक सबक्लोज बनाते हैं और सबक्लोज कभी भी इंटरोगेटिव हो सकता नहीं है, इसलिए इस रिपोर्टेड स्पीच को सबक्लोज जब बनाते हैं तो इसको अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस व्हिच हैज अ मेन क्लोज एंड अ सब क्लोज। एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक मेन क्लोज होता है और एक सब क्लोज होता है, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कभी भी उसका जो सब क्लोज होता है वो इंटरोगेटिव नहीं होता है। ठीक है, उसका मेन क्लोज इंटरोगेटिव हो सकता है। यदि किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एंड में इंटरोगेशन साइन लगा हुआ है, इंटरोगेटिव साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मेन क्लोज जो है वो क्या है? इंटरोगेटिव, सब क्लोज इंटरोगेटिव होगा। और हम क्या कर रहे हैं भाई? इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को सब क्लोज बना रहे हैं और सब क्लोज बनाएंगे तो फिर इसको क्या बनाना पड़ेगा? अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। अफर्मेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? यू है। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। किसके अकॉर्डिंग रिप्लेस होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? राहुल। राहुल यानी ही है। ठीक है, यू नॉमिनेटिंग केस है तो राहुल का नॉमिनेटिंग केस का प्रोनाउन क्या होगा? ही होगा। ओके, इसी तरह इज या मान का वॉज वर्ब करेंगे, ही वॉज डूइंग। अब यहां पे आपको राहुल लिखने की जरूरत नहीं है, आपने यहां पे लिख दिया राहुल। ठीक है, आया समझ करिए। तो ये बना ऊपर का इनडायरेक्ट स्पीच। रागिनी आस्क्ड राहुल व्हाट ही वाज डूइंग। यहां पे अब आपको फुल स्टॉप करना। ठीक है, तो राहुल ने उसको रिप्लाई किया। राहुल क्या सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है, टोल्ड है। राहुल टोल्ड रागिनी। राहुल ने रागिनी से कहा, रागिनी। सेंटेंस अफर्मेटिव है, कंजंक्शन दैट लगेगा। दैट आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? राहुल। ठीक है, ही ऊपर वाले सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट का राहुल। अब जब चेंज कर रहे हो खुद इस बात को बोलना है तो यहां पे सब्जेक्ट बन गया रागिनी। दैट ही इज ए वर्ब का वाज वर्ब। He was making tea। इस तरह से आपको चेंज करना है। ठीक है, आया समझ? क्या नहीं आया? I hope you would have understood very well. Yet if you have any kind of problem, you can write me, you can ask me. Okay? आ गया समझ? क्या नहीं आया? इसको समझने की ट्राई करें, फिर भी कभी दिक्कत हो कोई तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एक और टाइप बताता हूं इसी में मैं, जहां थोड़े से मिक्सअप हो जाते हो, देखो आप कंफ्यूज हो जाने वाला। जैसे सुमन आर यू कमिंग with me, या फिर are you going to उदयपुर। तो अंकित के अंकित ने क्या कहा? यस। क्या कहा उसने? यस
अब कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे बदलना, इस यस को कैसे बदलना। तो ये इस तरह से होगा। पहले ऊपर सुमन का बनाते हैं। सुमन क्या किया, क्वेश्चन किया तो आस्क अंकित। ओके, आर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, कंजंक्शन इफ लगेगा, ठीक है। अब यू को पहले चेंज करेंगे क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। अंकित का लगाना पड़ेगा। अंकित का क्या होगा, प्रोनाउन नॉमिनेटिव किसका प्रोनाउन, ही होगा। ही इज हमारा was going to उदयपुर। ओके, तो अंकित ने क्या कहा, अंकित, ठीक है। सीधा आपको यस है तो इसका सीधा बनेगा अंकित आंसर्ड इन अफर्मेटिव। ओके, इस तरह से बनेगा। यदि यस दे रखा है, ठीक है, तो आपको लिखना है अंकित या कोई भी आंसर्ड इन अफर्मेटिव, ठीक है। आगे सुनो, और अगर ऐसा होता कि यस आई एम गोइंग तो आंसर्ड इन अफर्मेटिव एंड सेड, ठीक है, या रिप्लाई इन अफर्मेटिव एंड सेड, इस तरह से आप एंड सेड करके आगे वाले सेंटेंस को आप बना सकते थे। यस आई एम गोइंग तो बनता अंकित रिप्लाई इन अफर्मेटिव एंड सेड दैट ही वाज गोइंग। इस तरह से आपको बनाना। यस नो में आपको कुछ नहीं करना है, नो दे रखाओ, डिनाई एंड सेड करना आपको, ठीक है। यस दे रखाओ, रिप्लाई इन अफर्मेटिव करना या आंसर इन अफर्मेटिव करना, ठीक है, कुछ नहीं। आगे क्या नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको छोटी छोटी जो चीजें वो क्या करना, समझना। और भी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो थोड़े से आपको अलग लगेंगे, ठीक है। वो सारे सेंटेंसेस आपको जो भी हम रिवाइज करेंगे, जो भी पढ़े होंगे 3 और 4 टाइम्स हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको सारी चीजें वो क्लियर करवा देंगे। आपको किसी तरह को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी समझा है, जो कुछ भी पढ़ा है, आपको उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं आपकी नोटबुक में अच्छी तरह से, और टाइम एंड अगेन उसको क्या करना है, रिपीट करते रहना है, ठीक है। उसको देखते रहना। वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो आपके पास एक जो अवेलेबल बुक है उससे आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज उसके अंदर दे रखी है, उसको सॉल्व करनी है। यदि कोई दिक्कत है उसमें, कोई सेंटेंसेस आए, आप मुझे लिख करके सेंड करें, मैं उसको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। हो सकता है आप अगर उस पे नहीं कर पाए तो मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप पर करें, ताकि मैं रोज देखता रहता हूं तो उसको तुरंत रिप्लाई करूं, ठीक है। आया समझ करेंगे। तो ये थे आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैंने पूरे समझा दिए। मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी चीजें और भी बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको उस बारे में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने जो भी पढ़ा है वो पूरा अच्छी तरह से आपको रिवाइज करना है, घर पे बैठ के नोट्स बना करके उसको देखते रहना है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है। पैसिव वॉइस की भी, टेंस की भी, नरेशन की भी, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ वो मैं सोच रहा हूँ कि हम जो है, अभी तक बुक नहीं पढ़ी है, तो मैं जो टेक्स्ट बुक है उसका 1-2-3 चैप्टर में आपको करवा दूँ ताकि ठीक रहेगा। फिर हम जो ग्रामर के टॉपिक बचे हुए क्लोजेज और जो मॉडल्स 2 टॉपिक जो है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इससे पहले हम टेक्स्ट बुक स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ाऊं, ठीक है। तो आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, आपने परचेज कर ली होगी, ठीक है। आया समझ के लिए, लेकिन उससे पहले ये जो सारी चीजें पढ़ाई है उसको आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर ले अपनी नोटबुक में, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट्स बना करके आप प्रिपेयर कर रहे हैं। आपकी नोटबुक बिल्कुल कवर चढ़ी और व्यवस्थित होनी चाहिए, ठीक है। आया समझ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।